विराट कोहली, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। यस, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे करता हूँ। ये क्या था, ये क्यों था और किस लिए था? जवाब दो। चलो मान लिया कि तुमने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया, पर जब पूरी दुनिया को ये मानने में कोई शक नहीं था कि 2027 का वर्ल्ड कप WTC तुम जरूर खेलोगे, तो फिर ये क्या था? तुमने तो टेस्ट क्रिकेट में T20 वाला जुनून बना के रखा था। तुमने तो 90 ओवरों में 20 ओवरों जैसा गेम बना के रखा था। तो फिर ये क्या था? विराट कोहली, मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि आज उस इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में जश्न मन रहा होगा कि जो हमारे घर में आके, हमारे ही घर में घुस के हम ही को हरा के और हम ही को गाली देके जाता था, अब वो टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं आएगा। विराट कोहली, मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि आज उस ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में खुशी मन रहा होगा कि इसने हमारे घर में आके, हमारे घर में दो बार घुस के हम ही को ठोक के हमको गाली देके जाता था, अब वो टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं आ पाएगा। अरे ठीक है, हम इस बार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में नहीं हरा पाए और WTC के फाइनल में नहीं जा पाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि तुम इंग्लैंड में जाके फिर से एक बार वही टीम टॉक करोगे। फॉर 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर, और फिर से उसी तरह से तुम्हारा बल्ला गरजेगा और फिर उसी तरह से तुम इंग्लैंड को उसी के घर में जाके हरा के आओगे और 3 से 4 शतक मारोगे भी। ये तो तुमने कहा था ना। विराट कोहली, मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि क्या लगा था तुम्हें कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके चले जाओगे? अरे नहीं भाई, क्या आप टेस्ट क्रिकेट में भी उस तरह का जुनून रह पाएगा? वो छोटे से छोटे विकेट का भी वो घातक सेलिब्रेशन फिर से बन पाएगा? इंग्लैंड को जाके उसी के घर में हरा के फिर से ये बात बोल पाएगा? खैर, इन सवालों का जवाब तो समय ही बताएगा, लेकिन हमें जवाब तुमसे चाहिए। जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना ही था और सिर्फ ODI खेलना था, तो फिर इतने फिटनेस दिखाने की हमें क्या ज़रूरत था? खैर, अब क्या करें, हम होते ही कौन हैं, निर्णय तुम्हारा है। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच क्योंकि तुमने टेस्ट क्रिकेट में T20 वाला जुनून बना के रखा। थैंक यू सो मच क्योंकि तुमने टेस्ट क्रिकेट के अस्तित्व को जिंदा करके रखा। थैंक यू सो मच क्योंकि तुमने T20 से ज़्यादा एग्रेशन टेस्ट में बनाए रखा। थैंक यू सो मच क्योंकि तुमने टेस्ट क्रिकेट को फिर से जिंदा करके रखा। थैंक यू क्योंकि तुमने एक एक विकेट के बाद ऐसे सेलिब्रेशन किया जैसे वो विकेट तुमने लिया हो। थैंक यू क्योंकि मैं तुम्हारे एग्रेशन के चलते मैदान में बैठे एक एक दर्शक के मन में जोश जगा के रखा। थैंक यू क्योंकि तुमने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा करके रखा था। ऐसा भी नहीं था कि तुम हर समय गुस्से में ही रहते थे, लेकिन अगर कोई हमारे प्लेयर्स को आंखें भी दिखा देता था तो तुम उस टीम की धज्जियां उड़ा देते थे। मुझे पता है कि तुम्हारा भी ड्रीम था कि तुम काश एक WTC का फाइनल इंडिया को जिता देते, लेकिन तुम्हारा ये सपना ही रह गया। पर कोई नहीं, तुमने जो करा वो कम नहीं है। पर कोई नहीं, तुमने जो करा वो छोटा नहीं है। पर कोई नहीं, तुमने जो करा वो मामूली नहीं है। तुम हमेशा अमर रहोगे हर उस दिल में जिसने तुम्हारे टेस्ट क्रिकेट के कप्तानी को देखा। तुम अमर रहोगे हर उस दिल में जिसने तुम्हारे एग्रेशन को देखा। तुम अमर रहोगे हर उस देश के छोटे छोटे गलियों में जहां तुम्हारे जाने से बड़े बड़े पोस्टर्स, मीडिया, अखबार वाले बड़ी बड़ी हेडलाइनें छाप देते थे। हमें पता है ये निर्णय लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं रहा होगा, ठीक वैसे ही जैसे अब टेस्ट क्रिकेट देखना तुम्हारे बिना आसान नहीं होगा, और ठीक वैसे ही जैसे अब तुम्हें सफ़ेद जर्सी में कभी नहीं देखना आसान नहीं होगा। पर अब क्या ही कहूँगा, तुम्हें तो ट्रिब्यूट वाइट कबूतर ने भी दे दिया। जब पूरा चिन्ना स्वामी स्टेडियम रेड की बजाय वाइट जर्सी से भरा हुआ था, सफ़ेद कबूतर ने भी आसमान में उड़ के तुम्हें ट्रिब्यूट दिया। पर अब क्या ही कहूँगा, लेकिन अंत में जाते जाते यही कह सकते हैं, थैंक यू सो मच किंग, थैंक यू फॉर ऑल योर मेमोरीज।